उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। आए दिन मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, गैंगरेप की घटनाएं, उनकी हत्या की घटनाएं एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी खबरें बढ़ गई। हाथरस कांड हम सब अभी भूले नहीं है। कितनी दरिंदगी के साथ एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उन्नाव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 3 किशोरियां जंगल से संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गईं, जिसमें से 2 की मौत हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कहानी देखिए। आदित्यनाथ के राज में कोई भी जुर्म हो, कोई भी अपराध हो, कोई भी गुंडागर्दी हो, उसका एक नया फॉर्मूला पुलिस लेके आ जाती है, एक नई कहानी गढ़ने लगती है। इस मामले में भी पुलिस का बयान आ गया, बगैर जांच किए, बगैर गहराई में गए, बगैर तथ्यों की पड़ताल किए पुलिस कह रही है जहर खाने की आशंका है। मैं आदित्यनाथ जी से और उनकी पुलिस से पूछना चाहता हूं, जिन बेटियों पे आप ये लगा रहे हैं कि उन्होंने जहर खाया है, ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जहर खा के अपनी जान दी है, वो बांधी कैसे गई थी? किसने बांधा उनको? क्या उन बेटियों ने अपने आप को पहले बांधा और बांधने के बाद खुद से जहर खाया? ये कौन मानेगा आपकी बात? और क्यों ऐसे मामलों में भी हमेशा लीपापोती और मामले को दबाने की, दफन करने की कोशिश होती है? तो इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो दरिंदे, जो हैवान इसमें शामिल हैं, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जहां कानून और संविधान के धज्जियां उड़ रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश के जंगल राज में, योगी के राज्य में अभी सूचना मिली है कि उन्नाव में 3 दलित समुदाय की बहन जो जंगल में चारा लेने गई थी, उसमें से 2 दलित बहनों की लाशें पेड़ के साथ टंगी हुई बांधी गई है। दोनों बहनें मर गई है, दोनों बहनें मर चुकी है, उनकी हत्या हुई है और एक तीसरी बहन अपने जीवन और मरण के बीच के खड़ी है, अपने जीवन के लिए जूझ रही है। मैं सारे दलित बहुजन समुदाय के साथियों को अपील करता हूं कि 2 बहनों के डेड बॉडी का तब तक वो स्वीकार न करे, तब तक उनकी अंतिम क्रिया नहीं होनी चाहिए, जब तक एक एसआईटी का गठन न हो निष्पक्ष जांच के लिए, सारे कसूरवारों की गिरफ्तारी हो। और उसके भी पहले हर कीमत पर यूपी सरकार, यदि तनिक भी ये शर्म उनके अंदर बाकी है, तो हर कीमत पे कुछ भी करके ये एक बहन जो अपने जीवन और मरण के लिए जूझ रही है, उसकी जान को बचाया जाए। मैं तमाम यूपी वासियों को अपील करता हूं, केवल दलित बहुजनों को नहीं, सारी यूपी की जनता को अपील करता हूं, अब तो आपको योगी के खिलाफ बोलना पड़ेगा। इस कदर की हैवानियत, जंगलियत, दरिंदगी यूपी में चल रही है। मतलब सचमुच कानून और संविधान का शासन वहां पर नहीं रहा, धज्जियां उड़ रहे संविधान के। और हाथरस की घटना के वक्त जिस प्रकार की सिंसियरिटी, जिस प्रकार की संवेदनशीलता, गंभीरता योगी आदित्यनाथ को, अजय कुमार बिष्ट को होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल उन्होंने नहीं दिखाई, बल्कि विक्टिम का कैरेक्टर एसोसिएशन करने की कोशिश की गई। तो इसी प्रकार के उनके रवैये के चलते जो इस प्रकार के दरिंदे हैं, जो बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ इस प्रकार की जरूरत करते, उनके मन में कोई खौफ ही नहीं बैठ रहा है। तो जब तक पुलिस और प्रशासन एक स्ट्रांग मैसेज नहीं देंगे, इस प्रकार की वारदातें होती रहती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करता हूं यूपी की सारी जनता को, तमाम लोगों को, हर संभव तरीके से ये बहन जो जीवन और मरण के बीच में जूझ रही है, सबसे पहले उसकी लाइफ को बचाया जाए और फिर हम सब लोग साथ में मिलकर जस्टिस की डिमांड करें। और जब तक कि सारे कसूरवारों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक हम लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि डेड बॉडी का स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि कल को संविधान और कानून के दायरे